हेलो दोस्तों, नीतीश कुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे। इस समय पलटू चाचा के नाम से बहुत फेमस है। दोस्तों, उन्होंने 8वीं बार बिहार पद की शपथ ली है इस बार। साल 1977 से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले जाइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। 73 साल के नीतीश कुमार का जन्म पटना से 35 किलोमीटर दूर सन 1991 में विख्यातपुर नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है। इस समय एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार के पिता राम लखन बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा जो कि टीचर थी तथा पत्नी मंजू सिन्हा का 2007 में देहांत हो गया। नीतीश कुमार के एक बेटे भी हैं जो बीआईटी MERS से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। लहरों के विपरीत चलना नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। इस टाइम आपके सामने तो दिख ही रहा होगा। साल 1977 में जनता पार्टी के सभी दिग्गज जैसे रामविलास पासवान और लालू यादव लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे, तो उस टाइम नीतीश कुमार हरनौत से विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, नालंदा से कुर्मी बाहुल इलाका से नीतीश कुमार नहीं जीत सके। हालांकि 1985 में इंदिरा गांधी के देहांत के बाद सभी नेता सहानुभूति में डूब गए। वही नीतीश कुमार हरनौत से जीत हासिल की, जहां वो पहले 1977 और 1980 में हार चुके थे। MLA बनने के बाद नीतीश कुमार पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 70 के दशक से ही नीतीश कुमार ने राजनीति की आधारशिला रख दी थी, जब वो बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 1987 में युवा लोक दल का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर बाद में 1989 में जनता दल के सचिव जनरल के रूप में पदोन्नति हुई। साल 1989 में नीतीश कुमार नवंबर में लोकसभा के चुनाव में खड़ा हुए। राम लखन यादव को उन्होंने हराया तथा लालू यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे। ये दोस्ती 1994 तक ही सलामत रही। नीतीश कुमार लालू यादव को बड़े भाई कहा करते थे। नीतीश कुमार 1995 के लोकसभा के चुनाव में 67 सीटें जीते। उस टाइम नीतीश कुमार के फेल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। 70 के दशक में भी, 90 के दशक में भी दूसरे OBC के मुकाबले कुर्मी कमजोर पड़ रहा था। साल 1995 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मेलजोल बढ़ा लिया। साल 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी PM बन गए तथा नीतीश कुमार को कैबिनेट बना दिया गया। इसी बीच नीतीश कुमार बिहार के CM बने। 3 मार्च से 7 मार्च सन 2000 में मात्र 7 दिनों के लिए वो CM बने। कम सीट होने के कारण उनकी सरकार नहीं चल पाई, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। फिर सन 2005 में उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार को उखाड़ फेंका और वो बिहार के दूसरी बार CM बन गए। छोटे थे जब वह क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। उनका मैथ का पेपर था। समय कम होने के कारण उनको आते हुए प्रश्न छूट गया। तो जब वो CM बने तो बोर्ड एग्जाम के टाइम में 15 मिनट और बढ़वा दिए। और नीतीश कुमार को CM बनते ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी करा दी, जिससे कि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। 2010 में उन्होंने चौथी बार CM पद की शपथ ली। फिर 2014 में बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को PM बनाए जाने पर नीतीश कुमार नाराज होकर अपनी पार्टी को लेकर अलग हो गए। फिर बिहार के CM पद से इस्तीफा दे दिया। फिर जीताराम मांझी को CM बना दिया गया बिहार का। फिर 1 साल बाद नीतीश कुमार 2015 में 5वीं बार बिहार पद की शपथ ली। फिर लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तुरंत बाद बीजेपी के समर्थन से उन्होंने फिर से CM पद की शपथ ली। साल 2020 में बीजेपी द्वारा गठबंधन के कारण नीतीश कुमार ने 7वीं बार CM पद की शपथ ली। साल 2022 में NDA से नाता तोड़ लिया और फिर लालू यादव के साथ आ गए और फिर नीतीश कुमार ने 8वीं बार CM पद की शपथ ली। फिर नीतीश कुमार 2024 में RJD छोड़ NDA से गठबंधन कर लिया। लोकसभा के चुनाव में मात्र 13 सीट पाकर पूरे NDA को हिला डाला। उस टाइम सबको लग रहा था कि पलटू चाचा फिर से पलटेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। NDA से नाता जोड़ा रहा और फिर से 2025 में बीजेपी की सरकार सफलतापूर्वक बनी। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए।